नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए दागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उसको भी सॉल्व करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक दे रखा है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो के लास्ट में लगभग 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। और दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आपका सी वाला आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया है। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और 2 नंबर दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, आपको क्या बताना है कि URL जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इनमें से दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 3 नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम ICC मैच T20 फर्स्ट टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। क्या कहा गया है? फिर से बड़े एक बार कि 15 जनवरी 2020 के अनुसार आपसे पूछा गया है कि किस देश की टीम ICC मैच T20 फर्स्ट टीम रैंकिंग में पहले नंबर पर थी। आपको ये बताना है, तो कौन सी टीम थी? तो पाकिस्तान की टीम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, पाकिस्तान। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जुड़ता है। ठीक है, तो किससे पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि मनाली और लेह को सड़क मार्ग से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बरलाचला दर्रा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा, 5 नंबर दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? जो भारत रत्न जो मिलता है वो पाने वाले कौन पहले गैर भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, नेल्सन मंडेला, जोसेफ ब्रोज टीटो, अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। और 6 नंबर दोस्तों आपका कह रहा है यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास, मतलब किसका है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है तैयार करने का दायित्व किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, लिखा हुआ IRDA का या वित्त आयोग का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, CSO। तो इसका दायित्व क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करना। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर।
निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता है? पिक्चर ड्रामा में, मोशन पिक्चर ड्रामा में, और लिखा है कि गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तो ये जीता है रेनी जेलवेगर ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा होगा? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, रेनी जेलवेगर ने। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, कैंडिला। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। और यहाँ पर दोस्तों आपका फार्मूला क्या कर रहा है? ठीक है, सवाल आपको क्या कर रहा है, सवाल को पढ़िएगा पहले। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। यदि 24% की एकल छूट 20% और x% के दो क्रमिक छूटों के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एकल छूट का आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, एकल छूट जो होता है, डिस्काउंट परसेंट जो होता है, बराबर क्या होता है? ये होता है दोस्तों x प्लस बाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोग इस फार्मूले को देखते देखते यहाँ पर सवाल को लगाते रहिएगा। कह रहा है 24% की एकल छूट 20% और x% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको टोटल डिस्काउंट कितना आपका मिलना चाहिए? 24% का। तो आप यहाँ लिखेंगे 24 बराबर x प्लस वाई। तो पहली वाली छूट कितनी? 20% की है, पहले 20% की है, तो पहले तो आपको हो जाएगा 20 प्लस का आपको हो जाएगा x। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 20 गुणा x बट्टे में कितना आपका हो जाएगा? 100। देखिए इस प्रकार से अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपका बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर समस्या भी नहीं होगी। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 24 माइनस कर देंगे आप लोग 20 कर सकते हैं ना, तो आप इतना कर देंगे। आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कितना? x माइनस का, और यहाँ पर दोस्तों कि 20 सेकंड 20 25 100 आपका यहाँ पर जाएगा, आपका हो जाएगा x बटा 5। तो आपका हुआ 4 बराबर, इसको हल करिएगा आपका हो जाएगा 5x से x का मतलब 4x बटे 5। फिर दोस्तों आप सभी को थोड़ा पता है कि आप लोग यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल करेंगे, आपका आएगा एक बार, आपका आएगा x कितना? आपका आएगा 5। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे आप लोग? आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कितना आपका होगा? 5% आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, कितना आपका हो जाएगा? 5% आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप आ गए हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखना है कि ये सवाल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाए प्रश्न नंबर 10 को। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लिखा है दोस्तों कि वाड़ लगाने का खर्च कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, सबसे पहले एक वर्गाकार बंजर भूमि है। ठीक है, क्या है? एक वर्गाकार बंजर भूमि और की परिमिति आप कितनी है? 208 मीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार दोस्तों आपका एक वर्गाकार है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस प्रकार से बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और कहना क्या, इसकी परिमिति कितनी? 208 है। अगर दोस्तों मैं इसकी भुजा निकालूँ, ठीक, यहाँ से क्या निकालूँ? इसकी भुजा, तो कितना आपको हो जाएगा? साइड कितनी हो जाएगी? तो 208। और वर्ग के आकार का है तो 4 से भाग कर देंगे, निकाल देंगे आप लोग ना। देखिए 4 1 4 कटे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 52। दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हुआ? आपका यहाँ पर आ गया 52। ठीक है, कितना आएगा? 52 आपका यहाँ पर आ गया है। फिर दोस्तों आपसे कहा गया कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, और लिखा है रास्ते सहित भूमि के चारों ओर इतने रुपये मीटर लगाने से खर्च ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको है, इसके चारों ओर क्या करना है? 2 मीटर का रास्ता बनाना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक, टोटल, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर होगा क्या? ठीक है, ये बात थोड़ी समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जब देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बढ़ेगा 2 ना, ये 2 बढ़ेगा यहाँ पर भी, और 2 इधर बढ़ेगा, तो टोटल आपका 4 बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा इसकी 4 बढ़ेगी, तो 52 की दोस्तों कितनी आपको हो जाएगी? 56 हो जाएगी भुजा इसकी। कितनी हो जाएगी? 56। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी भुजा, एरिया, एरिया नहीं मतलब साइड इसकी। ठीक है, भुजा।
हिंदी में भुजा, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी बजाय 56 हो गई, बात को समझिए, तो इसका परिमाप कितना होगा जो आपका सड़क सहित आया है, तो कितना होगा 4 गुणे भुजा 56, इतना हो जाएगा ना। और आपसे पूछा गया खर्च, तो इसका खर्च निकालिए कितना आपका, क्या देखिएगा इसका खर्च आप निकालेंगे तो जितना परिमाप होगा, क्योंकि इसमें देखिए बाड़ लगाना है, बाड़ का मतलब होता है चारों बाउंड्री करनी है। और बाउंड्री करने का मतलब यहाँ पर दोस्तों आप क्या रहेगा यहाँ पर कि जितनी भी दोस्तों आपकी यहाँ पर भुजा होगी कितनी है 56, ठीक है 56 मीटर की है। और 1 मीटर का खर्च कितना है, 1 मीटर के दोस्तों परिमाप जितना होगा उसका लिखेंगे, ठीक है। 4 गुणे 56 आपका ये है, और इसमें 1 मीटर खर्च आपका है 12 पॉइंट कितना है 12.50, ठीक है। तो 12.5 कर दें इसको, कोई समस्या नहीं होगी। तो इतना आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए 4 गुना आप इसमें कर दीजिए तो बेहतर रहेगा आपका। 56 का 56 लिख दीजिए। देखिए 4 पंचे 20 का, जीरो हाथ से लगा 2, 12 चौक 48 तो 50 का, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। गुणा करिएगा तो जीरो का जीरो, ठीक, ये जीरो आप काट दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा 5 छक्का 30 का, जीरो हाथ से लगा 3, 55 25 3 कितना 28, तो 2800 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 2800 रुपये बाड़ लगाने का खर्च आपका यहाँ पर हो जाएगा। सवाल सिंपल था, थोड़ी सी आपको समझना था। अगर आपने सवाल समझ लिया होगा तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगा होगा, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर, सवाल नंबर 11। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखेंगे 18,144 को 3 व्यक्तियों में ABC में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक प्राप्त होगी, ठीक है। देखिएगा ABC में अनुपात में बांटना है कितने 3:5:8 के अनुपात में। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर A/B/C 3:5:8 लिखा है कि अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है। तो बी को प्राप्त धनराशि जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बी को प्राप्त धनराशि जो है यहाँ पर ए की तुलना में कितनी ज़्यादा है। तो आपने देखा यहाँ पर कितनी है 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट। तो आपको 2 की निकाल देनी है वैल्यू। टोटल कितना आपका है, टोटल है 5 3 8 8 16 आपका टोटल है। और रुपये कितने आपके थे, रुपये थे आपके 18,144, ठीक है। बस आपको इतने को सॉल्व कर देना है। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 8 एकन 8 से काटे इसको, देखिए 8 दूना 16 बचा 2, 8 दूना 16 बचा 5 54 हो गया। और 8 छंग 48 बचा कितना 6, 8 अट्ठे 64, ठीक है। कितना हो गया 2200 कितना 68, ठीक है। तो आपका ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है 2268 रुपये। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर, सवाल नंबर 12। कह रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा कितना होगा। देखिएगा आपका जो यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा चेंज करें। अगर आप यहाँ पर दोस्तों कर दें 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस कर दें 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस कर दें 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, इसमें आपको कोई समस्या हुई होगी। आपको इतने करने में कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मैं इसमें 3 कामन ले लूँ आपका हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और प्लस का आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। आपका हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे 3, और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका मतलब कितना, इसका मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का कितना होता है 1 होता है बराबर 4। तो आपका यहाँ बना 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका निकल कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पर कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर थीटा कितना आपका जाएगा 1/4। और यहाँ से दोस्तों आपका sin थीटा आपका निकल के जो आएगा कितना आपका आएगा 1/4 का होगा, वर्गमूल मतलब हो जाएगा 1/2। इतना आपका यहाँ से निकल के आया है। और इसके भी ऊपर भी दोस्तों अगर बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा कितना हो जाएगा, ये 1/2 कितना sin 30 का होता है ना, sin 30 का। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात करूँ दोस्तों, थीटा की बात, तो इससे थीटा आपका कितना आएगा, सिर्फ आएगा मात्र 30 अंश, ठीक है। अगर थीटा की बात करूँ कितना आपका आएगा 30 डिग्री। बस आपने ये निकाल दिया है, आपको निकालना है tan थीटा, मतलब tan 30 कितना होता है 1/√3। जहाँ पर दिखे आपको वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना 1/√3, ठीक है दोस्तों। आगे आप इसके बाद समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर,
और यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा नंबर यहाँ पर है? 12 का दोस्तों कौन सा? 13 नंबर। ठीक है, 13 यहाँ पर ये दोस्तों लिखा हुआ है 13 नंबर। ठीक है, लिखा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? बात को समझिए दोस्तों, एक टंकी, ठीक है, और देखिए दो नल हैं ए और बी। देखिए ए वाला जो है ये क्या करता है, ये 10 में भरता है। ठीक है, 10 में भर देता है तो प्लस कर देंगे। इसी प्रकार बी वाला जो है ये 20 में भरता है, तो ये भी ऐसे है। ठीक है, कोई दिक्कत देखिए, प्लस का लगाइए चाहे लगाइए कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो खाली करता है 40 मिनट में खाली करता है, ये सी वाला मान लीजिए, और ये माइनस मतलब निकालता है बाहर पानी, तो -40 कर देंगे। हम सभी को पता है चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो चाहे आपका, ठीक है, ये टंकी वाला हो, ठीक है, सवाल सब में क्या करते हैं हम इसका निकालते हैं लासा। आपका आएगा 40। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपका होता है वर्क और यहाँ से निकलती है एफिशिएंसी। 10 चौका 40, 4 आपका यहाँ पर आएगा 20, दोना 40, 40 एकम 40, तो इसकी हो गई एफिशिएंसी। मतलब ए वाला नल जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, ऐसा आप समझिएगा। ठीक है, और बी वाला 2 लीटर और सी वाला 1 खाली करेगा। आपसे कहा खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। अगर रिसाव सहित की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है कि टोटल आपको भरना कितना है, 40 भरना है। कितना भरना है? देखिए आपको टाइम निकालना है ना, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क तो आपका 40 है, भरेगा कौन कौन, तीनों भरेंगे ना, तो ये खाली करेगा। तो देखिए 4 और 2 6 तो हो गया प्लस का और 1 माइनस का, तो 6 में से 5 गया आपका, बचा कितना, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। तो एफिशिएंसी इसके 5 होगी, टोटल 5 हो गई। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा 5 आएगी इसकी, तो 5 से काटिए 8 वाला जाएगा। ठीक है, 8 वाला, तो आपका आएगा 8 मिनट। आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 8 मिनट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, एक मशीन का क्रय मूल्य लिखा है 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष के बाद इसका कितना मूल्य होगा। देखिए 2 लाख रुपए तो इसका क्रय मूल्य है और 10% प्रतिवार्षिक दर से क्या हो, अवमूल्यन, माने इसके मूल्य में कमी हो। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद आपको बताना है। देखिए उसका जितना हो उतना लिख लीजिए, कितना आपका है 2 लाख रुपए, लिख लेंगे 2 लाख। 10% वार्षिक से कमी हो रही है, कितने अवमूल्यन में कमी, ठीक है, कमी हो रही है, और 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष तक लगातार 10% इधर से कमी होगी। तो पहले वर्ष जो 10 की कमी होगी वो आपको बचेगा 90% बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में आपको बचेगा 90%। इसी प्रकार आपका तीसरे बचेगा 90%। और कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बात आपकी ये बनेगी कि आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, और आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये कितना कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 9 का घन करें कितना होगा, 729, और आपके 2 जीरो। ठीक है, इतना आपका बना। इसका डबल करेंगे आपका जाएगा 0 0। देखिए 2 नेम 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14, 14 58 डबल 0, मतलब आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी वाला। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 14 के लिए आपका कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1,45,800 रुपये। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर 15 आपके लिए आ चुका है। ठीक है, सवाल ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि दोस्तों सवाल आपका कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं आपकी के मासा लासा आपको रखे हैं 8 48 हैं, एक संख्या 24 है, दूसरी आपको निकालनी है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। और दोस्तों क्या होता है, बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो संख्या में से एक तो आपकी 24 है, दूसरी आपने मान ली x हो गई, बराबर LCM कितना आपका 8 और 1 48। ये दोस्तों आपका इतना बनेगा टोटल। ठीक है, आप आगे देखेंगे, देखिए 24 एकम 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। x दोस्तों कितना आपका आएगा 16। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16 वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, कितना आपका हो जाएगा 16। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 16 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 5 वाले के विपरीत, तो आपको देखना है पहले 5 वाला कहाँ पर है, किस में आपको दिख रहा है।
आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इस 5 वाले के साथ साथ दोस्तों आपको देखना है कि इस 5 वाले में है अंदर 6 और 2 और है। तो आपको 6 और 2 दोनों किस में दिख रहे हैं, क्या आप देख सकते नहीं देख सकते हैं? ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 6 यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर दोस्तों 6 दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखा 2। और इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है 6, यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है आपको है 2। दोस्तों तो आपने यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला है कि अगर ये 6 और 2 दोनों मिल गए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इस 5 वाले के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। तो 3 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 तो आप कहीं पर है नहीं, दिख रहा आपको है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 3 नहीं है तो आपका ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं अब, ठीक है। तो इसको तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक, 3 तो आपका होगा नहीं, तो ये वाला तो हमारा कैंसिल हुआ, इनमें कुछ नहीं देख सकते हम। अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें कि हमारा 5 आपको निकालना यहाँ पर है। अगर आप दोस्तों देखें यहाँ पर दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, तो दूसरे तीसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर 6 मिल रहा है, मिल रहा है आपको यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो नोट करिएगा 6 6 6 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे हम, तो आगे आपका आएगा 4 और इसके आगे का आपका आएगा 1। इसी प्रकार इस वाले 6 के आगे क्या आएगा आपका 5 और इसके आगे आपका आएगा 2। आपसे कहा गया है कि 5 वाले फलक के विपरीत, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखें आप लोग 4। तो 4 आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे आप देखिए 17 नंबर देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करना करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने माइंड से यहाँ पर सोचेंगे, ठीक है, कि इसमें आपका कौन सा लॉजिक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग के सवाल में पता नहीं यहाँ पर कौन सा लॉजिक आपका लग जाए, ये आपको भी नहीं पता होगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता लग पाएगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका लॉजिक क्या है। जो आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसका लॉजिक क्या है कि जो आपका लास्ट 7 में है, 7 7 का उसका क्या कितना होगा 49। और जो आपका पहला आपका यहाँ पर है 2, अगर 2 का घन करें कितना होगा 8, इनका अंतर कर दें तो होगा 41, जो कि आपको बीच वाले में दिख रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको प्रत्येक को चेक करना है। अगर दोस्तों 9 का वर्ग करें कितना होगा 81 हो जाएगा, और 6 का घन करेंगे तो 216 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 11 का होगा 121 और 8 का घन कितना होगा 512, तो ये भी बहुत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। सी देखिए ये वाला देखिए 11 का 121 होगा और 9 का घन होगा 729, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देख भी लीजिए क्या होगा, 11 का 121 हो जाएगा, ठीक, वर्ग, और 4 का घन कितना 64 होगा, ठीक, इसको माइनस करेंगे आपका आएगा 57, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका 18 नंबर, और दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए लिखा है 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से किन लिखा है कि 3 किसी ना किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है, उस असंगत का चयन करें। और यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा है सालमन, कॉड, शार्क, ओयस्टर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका सालमन होता है, सालमन, कॉड, शार्क, ये सभी मछली की प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। क्या होता है? मछली की प्रजातियाँ होती हैं। लेकिन जो आपका ओयस्टर होता है, ओयस्टर, ये दोस्तों होता है, इससे मोती प्राप्त होता है, ठीक है, इससे क्या होता है? मोती बनता है। तो यहाँ पर जो असंगत की बात की गई आपकी है, तो आपका डी वाला होगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, फिर से आप लोग सोचेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करिएगा आप लोग, इसका योग अंतर करें, कुछ ना कुछ करें, देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर 8, ठीक है, क्या लिखा है 8 11 15 23 40 73, बताइए आगे। यहाँ से अगर यहाँ पर देखें हम लोग कितना यहाँ पर ऐड किया हुआ है, प्लस का 3 किया है ना, यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस का 4 किया है, यहाँ से यहाँ पर देखिए 15 और 8, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना आपका है 2317 यहाँ पर होगा ना। यहाँ से आप आगे देखिएगा तो कितना होगा 3 और कितना 33, यहाँ पर समझना है। फिर से देखिए एक बार, ठीक है, 3 1 4 4 4 8 8 और 9 कितना 17, यहाँ देखिए 13 7 गया 6,
1, इतना वो 16 होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर आपको पता हो थोड़ा भी, अगर आपने थोड़ा भी माइंड लगाया, देखिए 1 होता है 1 का वर्ग, 2 का और 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का हो जाएगा 25, और 33 25 कितना हुआ, 5 3 8 और 3 2 5, 58, और 58 73 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 3 गला का 1 हाथ से लगा 1 और 7 में लगा 13, 131। दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी वाला हुआ। ठीक है, 131 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आगे आपको देखना है, यहाँ पर 20 नंबर आपका सवाल आ चुका है। सवाल आपका कह रहा है कि शिखा का परिचय कराते हुए अरविंद ने कहा, किसने कहा, अरविंद ने कहा। ठीक है, अरविंद ने कहा, और अरविंद ने क्या कहा, शिखा का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा ये भी आप लोग देखें यहाँ पर, कि अरविंद ने कहा कि इसकी माँ, इनकी माँ, किनकी माँ, अरविंद ने कहा, और शिखा का परिचय इनकी माँ मतलब शिखा की माँ। ठीक है, शिखा की माँ की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी कौन होगी, तो इसकी माँ की इकलौती बेटी यही होगी ना, यही तो इसकी बेटी होगी ना। ठीक है, मेरे बेटे, किसके बेटे, अरविंद का बेटा की पत्नी है, इसकी पत्नी है, ये कौन है, पत्नी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर अरविंद का शिखा से क्या संबंध है, अब देखिए इसकी पत्नी है शिखा, और अरविंद का शिखा से क्या संबंध है। देखिए अरविंद का शिखा शिखा जो है अरविंद की कौन है, कहने का मतलब है कि अरविंद जो शिखा कौन है। ठीक है, अरविंद का शिखा से क्या संबंध, मतलब अरविंद जो है वो शिखा का कौन है। तो ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, पहला है ससुर, दूसरा है पिता, तीसरा है माँ, चौथा चाचा है। यहाँ पर आपका होगा ए वाला। ठीक है, ससुर वाला होगा। ठीक है, ससुर। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग 21 नंबर, सिचुएशन है आपका 133, राइट आपका 67 है, तो कन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे तो यहाँ पर समझिएगा, जब का दोस्तों लिखा हुआ है SITUATION, और इसका आपका है 133, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा दोस्तों आपको, इसका काउंटिंग नंबर लिखिए यहाँ पर, कितना एच कितना होता है, 19 होता है, आई होता है 9 पर, टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर, होता है 14 पर। और दोस्तों ये 133 आप कहना है, तो एक बार इसको जोड़ कर देखिएगा, जोड़िएगा इसको। ऐसे वालों में दोस्तों क्या करते हैं, आप लोग जोड़ के देखिए पहले एक बार। ठीक है, कितना आपका यहाँ पर आ रहा है, देखिए 4 5 9 9 18, 1 19, 1 20, 20 और 9 29 और 9 38 का 8 हासिल लगा 3 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 12 128, और 128 से लाने के लिए यहाँ पर 5 इसमें और ऐड किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। आगे राइट आपका लिखा है, आपको इसको लिखेंगे RIGHT 18 9 7 8 20। यहाँ पर दोस्तों आपको इसको जोड़ना है, कितना होगा, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 8 32 का 2 हाथ से लगा 3 3 2 5 1 6 और प्लस का 5 67। यहाँ पर भी है, तो बस मुझे लॉजिक तो मिल गया यहाँ पर है, तो इसको भी दोस्तों ऐसे इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, देखिए C होता है 3 पर, 3 प्लस 15 प्लस N 14 पर, प्लस S 19 पर, प्लस T होता है 20 पर, I दोस्तों होता है 9 पर, T होता है 20 पर, U होता है 21 पर, T होता है 20 पर, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर, N होता है 14 पर। अब इन सबको जोड़ने के बाद आपको 5 और लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को आप हल करने के बाद आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। आंसर दोस्तों आप लोग में कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 22 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, 22 नंबर आपके लिए आ चुका है, आपका लिखा है 15 17 21 29 45। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर सोचिएगा थोड़ा। ठीक है, कि यहाँ पर दोस्तों आपका 8 है, 10 है, 14 16, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 45 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो कम वाला ही होगा। ठीक है, कोई सा, तो इससे कम वाला यहाँ पर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहले हम कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, पहले लिखें 15, फिर लिखें आप लोग 17, फिर लिखें 21, फिर लिखें 29, फिर लिखें 45, और इससे पहले आपको यहाँ पर देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो है, ठीक है, आप इसको सीरीज से ऐसे लगा लें, 15 17 मतलब क्या, जो हुआ यहाँ पर 2,
जोड़ा यहाँ पर, ठीक है। 17 4 होता है 21, 21 हो गया। 21 और 8 कितना होता है 29, 29 और देखिए 15 से 9 हो गया 6, 3 हो गया 1 16। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिएगा मतलब पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, मतलब डबल करते गए। क्या करते गए? डबल करते गए। तो डबल यहाँ पर भी किया, यहाँ पर डबल किया, यहाँ पर डबल किया, तो यहाँ पर भी डबल किया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। बात को समझिए, 1 दूना 2 होता है, तो यहाँ पर 1 हुआ, मतलब इसको एक जोड़ के 15 लाए होंगे, तो एक कम करके यहाँ पर 14 आएगा, ठीक है। तो 14 इस प्रकार से आपका लॉजिक लगेगा, आपका सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग 23 नंबर क्या लिखा हुआ है। एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और जाता है। अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है, लेकिन अब वह किस दिशा में है? भाषा कठिन है, सवाल आसान है। देखिए कैसे, अपनी यात्रा प्रारंभ करता है यात्री एक, और कह रहा है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर। तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर चला गया, ठीक है। आगे देखिए, बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर किधर होगा? इस तरफ, ठीक है। और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब 5 चला गया, और जाता है, इतना हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद, ओके, वह अपने दाईं ओर, अब यहाँ से दाएं किधर होगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 चला गया ऊपर की ओर, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखिए, अब वह 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है। देखिए 10 5 15, 10 25 हो गया, ठीक, ओके। लेकिन वह अब किस दिशा में है? अब आप बताइएगा। ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, किस दिशा में है? उत्तर की ओर। ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 24 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, समझिए इसको। किसी निश्चित कोड भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, और इस प्रकार सबको आपको अर्थ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आपको इसमें और इसमें आपको जो दिख रहा है उसको आप निकाल दीजिएगा। आपको दोनों का दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 यहाँ पर भी है, 4 आपका यहाँ पर भी है, तो 4 आपको दिख रहा है। और इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है गुड यहाँ पर भी है, गुड यहाँ पर भी है, तो 4 का मतलब आपका हो गया गुड, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपका निकालता हूँ, ठीक है। आप भी यहाँ पर ऐसे निकाले करें, तो 4 गुड हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर आपको देखना है, दूसरे वाले को देखना है और इसको देखना है। आपको देखना, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 7, और दोनों में मिलकर आपका मतलब आपको लिखा पिक्चर्स, पिक्चर्स। 7 का कौन सा हो गया? पिक्चर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा इसी के लिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सही से देखें तो आपका यहाँ पर सी बचा हुआ है। देखिए आप लोग यहाँ पर सी बचा आपका है, और यहाँ आपका 8 बचा हुआ है, 8, तो सी के लिए आपका हो जाएगा 8, सी के लिए। तो डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका, डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। 25 नंबर दोस्तों आपके यहाँ पर आ चुका है, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग अपने आप पहले समझिएगा, ठीक है। इसका कौन सा लॉजिक लगा है, जो भी आपका लॉजिक लगे आप उस लॉजिक को यहाँ पर लगाएं, और इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि इसका आपका आंसर राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बताइएगा आप लोग इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, उस बिन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच, ठीक है। 1 मिनट रुकिए आप लोग यहाँ पर, अब आप यहाँ पर सही समझ पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, आपसे कह रहा है कि पशु, गाय, कुत्ता, इनमें से कौन सा अव्ययन आरेख है जो आपको इनका मतलब बिल्कुल सटीक आपका यहाँ पर बैठता है, वो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा बी वाला। आप कहें कैसे? अगर मैं दोस्तों यहाँ पर कह लूँ पशु ये है, ठीक है, ऊपर पशु हैं, तो पशु के अंतर्गत आपके गाय, कुत्ता आएगा, तो गाय ये मान लीजिए, कुत्ता ये मान लीजिए, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, जिसके अंतर्गत यही आकृति आपके यहाँ पर है। तो आप सभी को देखेंगे, एक तरफ देखिए, पहले देखिए पहले वाले को, तो पहले वाले को अगर हम सही से देखें तो ये वाली आपको पूरी पूरी आकृति आपको यहीं पर मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो पर देखिएगा, आपकी लाइन ये है, फिर आपकी लाइन ये है, फिर इस प्रकार से आपकी लाइन यहाँ पर ये है और ये है, और जो सेम आपका इसकी तरह है, ठीक है। मैं उसको हटा रहा हूँ, आप फिर से समझिएगा। तो आपको जो यहाँ पर ये आकृति दिख रही है ये सेम इसके बराबर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए वाला का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप सही से आप दिखिएगा, वीडियो को रोकिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अच्छी तरीके से। 28 नंबर दोस्तों आपके यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, लॉजिक देखिए क्या यहाँ पर है। तो देखिए ये तो आसान है फिलहाल, ठीक है, आपसे ये हो जाएगा।
तो आप इसको भी हल करिएगा, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखिए आंसर आप लिखेंगे नंबर डाल कर, ठीक है। आप बताएंगे 25 का कौन सा मैंने बताया था आपको कि आपको बताना है। फिर दोस्तों आप डालेंगे 28 का ये वाला होगा, ठीक है। जो कुछ आपका हो, ठीक है, वो आप डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा करा कि दर्पण आप प्रतिबिंब का चयन करें और जब दर्पण को आकर के दाएं ओर रखा जाए, दाएं ओर का मतलब इस तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो आपका कैसा बनेगा, आपको यहाँ पर ये देखना है। देखिए ये आपका इसकी दिशा पलट जाएगी, तो पलटने का मतलब आपका यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका बिल्कुल सेम है, तो आपका ये गलत हो गया। बची आपके पास 3 में दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखें तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ये बंद है थोड़ा, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से बाहर निकला, ये बंद है, लेकिन आपका चित्र में तो है नहीं कहीं पर, यहाँ पर तो आपका बंद है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये भी गलत हो गया। सी वाला और डी वाला हो जाए। अगर डी वाली बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ये भी यहाँ पर बंद है, ठीक है। ये भी गलत हुआ, आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बचा दोस्तों आपका लास्ट नंबर 30, और इसका भी दोस्तों आप लोग आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर 30 प्रश्न थे आपके सॉल्व होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। PDF दोस्तों अगर आपको चाहिए इसकी तो इसकी PDF आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।